स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 आईएफएम का जो कोड 405 है उस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप जो है आईएफएम का जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर चेकआउट कीजिए, बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ वहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। आपको पता होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टेट्स दैट मनी टुडे इज वर्थ मोर देन मनी इन द फ्यूचर। ठीक है, तो मतलब कि मनी का जो वैल्यू आज है इसका वैल्यू जो है फ्यूचर में कम हो जाएगा। ठीक है, कि अभी जो वैल्यू है मनी का वो फ्यूचर में सेम नहीं रहने वाला है। ठीक है, अभी आप 10 रुपये में जो बिस्किट खरीद सकते हैं इन फ्यूचर आप उसको 10 रुपये में नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, और ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ मनी। ठीक है, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन होता है, मनी का एक अर्निंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, ये सब चीज़ जब बढ़ने लगता है, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, तो एट द एंड क्या होता है, मनी का वैल्यू जो है वो कमने लगता है। तो इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ओवर टाइम। और जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो हमें कैसे हेल्प करता है फाइनेंशियल मार्केट में? इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंपेयर करने में। ठीक है, कि अगर अभी टाइम के वजह से भी आपका जो मनी का वैल्यू है इन फ्यूचर कमेगा तो आपका जो एक्चुअल इंटरेस्ट वगैरह पे रिटर्न मिल रहा है उससे आपका ज़्यादा रहता है वैल्यू या फिर कम रहता है, इन सब चीज़ों को कंपेयर करने में हमें हेल्प करता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड वैल्यूएशन। ठीक है, किसी भी चीज़ का वैल्यूएशन निकालने के लिए और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ हमारा जो सिंपल क्वेश्चन पेपर है और कंप्लीट नोट्स है दोनों आपको बस 49 रुपीज़ में मिल जाएगा। और ये एक ई बुक है, आपको पता होगा। ठीक है, ई बुक है तो मतलब PDF फॉर्म में मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सएप नंबर पे। और सिंपल पेपर प्रैक्टिस करना अभी के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बस सिंपल पेपर चाहिए तो आप 29 में भी ले सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपको कुछ एक बोनस नोट्स वगैरह भी हम प्रोवाइड करेंगे, तो आप जो है हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। और ये जो ई बुक है आप अपने पास ले जाइए, अभी प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सप्लेन लिक्विडिटी रेशियो एंड करंट रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो और करंट रेशियो क्या होता है? तो लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स ए फर्म एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो क्या मेजर करता है? कोई भी कंपनी का जो शॉर्ट टर्म में उसके ऑब्लिगेशन से, शॉर्ट टर्म में जो उसके डेप्थ है उसको कितने ईजिली मीट कर सकता है, उस चीज़ को मेजर करने में हेल्प करता है। करंट रेशियो क्या होता है? कैलकुलेटेड एज करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो अभी जो करंट टाइम में उसके पास एसेट्स है और वो करंट टाइम पे उसके पास क्या लाइबिलिटीज़ है, दोनों को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? करंट रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, ए हायर रेशियो इंडिकेट बेटर लिक्विडिटी पोजीशन। तो अगर इसका रेशियो जो है अच्छा है, इसका मतलब ये है कि ये जो है हमको बहुत ही ज़्यादा बेटर लिक्विडिटी पोजीशन प्रोवाइड करता है, मतलब कि अपने डेप्थ वगैरह को इजीली जो है वो मैनेज कर सकता है। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है? इट हेल्प्स क्रेडिटर एक्सेस द कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, उसका शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, शॉर्ट टर्म में वो अपने कंपनी के फाइनेंसेस को कैसे मेजर करता है, इन सब चीज़ों को जानने में ये आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, किसी भी कंपनी को ये हेल्प कर सकता है। ओके, उसके बाद वाई इज मेडली रिलाइंग ऑन कंपनी पॉपुलैरिटी रिस्की वाइल इन्वेस्टिंग इन प्राइमरी मार्केट इशू। ठीक है, कि आप जो है मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि वाई इज मेडली रिलाइंग ऑन कंपनी पॉपुलैरिटी रिस्की वाइल इन्वेस्टिंग इन प्राइमरी मार्केट। ठीक है, तो जब कोई प्राइमरी मार्केट में इशू होता है तो उसमें बस आप कंपनी पॉपुलर है बोल के आप उसमें इन्वेस्ट करने चले जाएंगे, तो ये बहुत ही रिस्की चीज़ है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया। तो रिलाइंग ओनली ऑन पॉपुलैरिटी इग्नोर्स द कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, कोई एक कंपनी है मान लीजिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लाइक अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो आपके बीच में नेक्स्ट टॉपर्स का जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कल के दिन उसका IPO आता है तो आप जो है मतलब बिना कुछ जाने समझे उसका IPO में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आपका बहुत भारी भरकम लॉस हो जाता है। इसका मतलब ये लॉस होने का मतलब ये नहीं है कंपनी ख़राब है, बट उसके बहुत सारे अलग अलग रीजन्स होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख के इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि उसके पॉपुलैरिटी को। ठीक है, सम कंपनी यूज एग्रेसिव मार्केटिंग टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर डिस्पाइट वीक फंडामेंटल्स। बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा IPO को मार्केट करते हैं कि हमारा IPO ले लो, हमारा IPO से तुम अमीर बन जाओगे, और इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, लोगों का काट के चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड वीक प्रोमोटर बैकग्राउंड कैन हार्म लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। और अगर आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या फिर जो कंपनी के फाउंडर्स है वो लोग अच्छे नहीं है तो आपका लॉन्ग टर्म में लॉस जो है होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। एंड स्टडिंग द प्रोस्पेक्टस हेल्प इन्वेस्टर एक्सेस रिस्क ऑब्जेक्टिव एंड फ्यूचर पोटेंशियल एक्यूरेटली। ठीक है, अगर आप प्रोस्पेक्टस जो है आपका जो
प्रोस्पेक्टस दिया जाता है जिसमें पूरा डिटेल रहता है, उसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपका रिस्क जो है वो कम जाता है। आप जो है कंपनी के ऑब्जेक्टिव को जान सकते हैं और आप जो है मतलब फ्यूचर पोटेंशियल वगैरह को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप जो है वहाँ पे लिख सकते हैं। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आर कंसिडर्ड सेफर देन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट येट दे कैरी सर्टेन रिस्क। मतलब यहाँ पे आपको डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का जो रिस्क है उसके बारे में पूछा गया है, तो उसको आपको लिख देना है। तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफर फिक्स रिटर्न रिड्यूसिंग इनकम अनसर्टेनिटी, ठीक है। सबसे पहला चीज़ क्या है, जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है वो आपको क्या ऑफर करता है, फिक्स रिटर्न ऑफर करता है, ठीक है। तो इससे जो आपका इनकम अनसर्टेनिटी है, ठीक है, कि मतलब आपको कभी रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसका मतलब थोड़ा सा रिस्क कम जाता है। बट उसके बाद भी क्या होता है, दे फेस क्रेडिट रिस्क इफ़ द इशूअर डिफॉल्ट्स ऑन पेमेंट, ठीक है। अगर जो इशूअर है वो जो है अपने पेमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है, जिसने इशू किया है गवर्नमेंट या फिर कॉरपोरेट, वो खुद ही अपने पेमेंट को कर नहीं पा रहा है, तो आपका जो मतलब रिस्क हो जाता है उसमें, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हो सकता है, और इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हुआ तो आपका जो डेप्थ है उसका मार्केट वैल्यू जो है वो कम जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, आपको मान लीजिए एक बॉन्ड लिया है आपने, उसका रिटर्न आपको 10 साल बाद मिलने वाला है, तो आपको कौन सा गारंटी नहीं है कि अगर अभी इन्फ्लेशन 6% है तो 10 साल बाद भी वो 6% ही रहेगा। वो अगर 10% हो गया तो आपका जो 7-8% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है वो तो आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान में रखना है कि ये सब जो है डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में भी थोड़ा सा रिस्क तो आपको देखने को मिल ही जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ डज स्टॉक स्प्लिट इम्प्रूव मार्केट एफिशिएंसी विदाउट इंक्रीजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो जो आपका स्टॉक स्प्लिट है वो मार्केट एफिशिएंसी को कैसे अच्छा करता है, और इसमें आपका शेयर होल्डर का वेल्थ जो है वो इंक्रीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, ये आपका रेशियो में होता है 1:1, मान लीजिए 1:2 हो गया, ठीक है। तो सेम प्राइस ही रहेगा आपका, बस मेन चीज़ क्या है कि एक ही क्वांटिटी को फेस वैल्यू पे डिवाइड किया जाता है। फेस वैल्यू अगर 10 है तो 2 क्वांटिटी किया तो 5-5 हो गया, तो बात तो वही हुआ, 5-5 का 2 क्वांटिटी रहे या 10 का 1 रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्टॉक स्प्लिट से वेल्थ इंक्रीज नहीं होता, बट ये मार्केट में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, तो स्टॉक स्प्लिट इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर्स वाइल रिड्यूसिंग फेस वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू कमता है और नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ जाता है। कंपनी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन रिमेंस अनचेंज, ठीक है, मार्केट कैप में कोई चेंजेस नहीं आता है, वो सेम रहता है। और इंक्रीज करता है आपका एफोर्डेबिलिटी का, इम्प्रूव्स लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो अब जो शेयर है बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है, कोई एक शेयर 10,000 का है, तो उसको जो इन्वेस्टर जो 5,000 लेके इन्वेस्ट करने ही आता है तो वो उसको नहीं खरीद सकता है। वही शेयर जो है आपका 1:10 पे स्प्लिट हो जाए तो एक शेयर का वैल्यू 1,000 आ गया, तो कोई भी इंसान जो है उसको खरीदना चाहे 1,000-2,000 रुपया वाला, तो वो भी उसको खरीद सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि लिक्विडिटी बढ़ता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। और शेयर होल्डर प्रोपोर्शन ओनरशिप स्टेज द सेम सो वेल्थ डज नॉट इंक्रीज। और शेयर होल्डर का जो ओनरशिप रहता है वो सेम ही रहता है, क्योंकि बस शेयर्स का क्वांटिटी बढ़ा है, प्राइस तो फिर डिक्रीज हुआ, ठीक है, फेस वैल्यू डिक्रीज हुआ, तो इसलिए मतलब वो बाकी सब चीज़ जो है आपका सेम ही रह जाता है। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ म्यूचुअल फंड हेल्प स्मॉल इन्वेस्टर, ठीक है, ओवरकम लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन, ठीक है। जो स्टॉक इन्वेस्टर है उनको म्यूचुअल फंड कैसे हेल्प करता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड एलो इन्वेस्टमेंट विद स्मॉल अमाउंट थ्रो पूल फंड्स, ठीक है। आप छोटे अमाउंट से भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है। आप जो है मतलब म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, लोग पैसा कलेक्ट करते हैं फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरह से जो है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको उसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट देखने को मिलता है, जिससे आपका रिड्यूस हो जाता है मार्केट एक्सपर्टीज़ का, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस म्यूचुअल फंड में पैसा दे देना है, वो लोग खुद ही इन्वेस्ट कर देंगे, इससे आपका जो है पैसा ग्रो होता रहेगा, ठीक है। उसके अगर बात किया जाए डाइवर्सिफिकेशन का, डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क जो है वो कम जाता है कोई भी सिंगल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के बजाय, ठीक है। और आपका लिक्विडिटी इनेबल करता है इजी एंट्री एंड एग्जिट को इन्वेस्टर के लिए, मतलब कि आप आज चाहे तो आज ही इन्वेस्ट कीजिए, 2 दिन बाद आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगा म्यूचुअल फंड्स में भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है काफ़ी अच्छा है म्यूचुअल फंड का, तो इसलिए जो है लोग मतलब जो लोग को स्टॉक मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना है वो लोग म्यूचुअल फंड को एक अच्छा ऑप्शन मान के चल सकते हैं और उसमें वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका, एक्सप्लेन वाई डीमेटेरियलाइजेशन इज कंसिडर्ड अ मेजर रिफॉर्म इन द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। डीमेटेरियलाइजेशन जो है वो इसको हम लोग क्यों एक अच्छा रिफॉर्म कहेंगे, मेजर रिफॉर्म कहेंगे। तो डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है, आपका जो फिजिकल शेयर्स है उसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करने का। तो जब डीमेटेरियलाइजेशन हो जाता है तो इससे क्या होता है, आपका लॉस, थेफ्ट, फोर्जरी, फिजिकल शेयर्स जो होता है
वो सब कम जाता है, ठीक है। लॉस्ट अगर फिजिकल शेयर से तो आपका गुम हो सकता है, चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं, ख़राब हो सकता है। बट आपका जब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसमें क्या होता है, और एक चीज़, इट एनेबल फास्टर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। आपको कहीं ऑफिस नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, आपके फ़ोन से सब कुछ हो जाएगा। ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो कम जाता है क्योंकि पेपरलेस ट्रेडिंग हो चुका है, ठीक है। इनहेंस करता है आपका ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी सिक्योरिटी मार्केट में। तो ये सब कुछ फ़ायदा है जो कि आपका डिमेटलाइजेशन की वजह से इसको हम लोग एक मेजर रिफॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, म्यूचुअल फंड आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिस्क रिडक्शन एंड वेल्थ क्रिएशन, जस्टिफाई। म्यूचुअल फंड को हम लोग ऐसा कहते हैं कि वो जो है आपका रिस्क को कम कर सकता है, वेल्थ को क्रिएट कर सकता है। कैसे कर सकता है वो आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद एक और हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सिक्योरिटीज रिड्यूस अनसिस्टमेटिक रिस्क। आप किसी भी सिक्योरिटीज़ के थ्रू डाइवर्सिफाई कीजिए, ठीक है। मतलब कि आप अलग अलग चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिस्क जो है ऑब्वियसली कम जाएगा। तो प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट क्या करता है, वो लोग रिस्क को कम करता है, ठीक है। वो लोग क्या करता है, अलग अलग चीज़ों पे इन्वेस्ट करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हेल्प इन कैपिटल एप्रिसिएशन। और वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 साल, 20 साल, 25 साल, तो इससे क्या होता है, आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, ठीक है। उसके साथ आपका कंपाउंड होगा, पैसा बढ़ेगा। तो इस तरह से आपका छोटा इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा हो जाता है एक टाइम के बाद, ठीक है। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP जो है वो क्या करता है, डिसिप्लिन वेल्थ क्रिएशन को प्रमोट करता है और आपको जो है बहुत ही अच्छा रिटर्न्स वो दे सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में देखा जाए म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैं फिर से लास्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता देता हूँ, आप सैम्पल पेपर और नोट्स जो है, नोट्स में आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको पता है आप IFM के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पता होगा कि अगर आप 50 रुपये कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो रिटर्न है वो आपका कितना अच्छा हो सकता है, ठीक है। अगर आप एक बुक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहीं पर आप 50 रुपये का कुछ खा भी सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप जो है हमें मैसेज कर दीजिएगा। बाकी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन वाई स्टडिंग द प्रोस्पेक्ट इज एसेंशियल बिफोर इन्वेस्टिंग इन एन IPO। तो IPO में इन्वेस्ट करने से पहले प्रोस्पेक्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कंपनी जो है किस तरह का काम कर रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद फाइनेंशियल डिटेल सच एज प्रॉफिट, एसेट, लाइबिलिटी एंड पास्ट परफॉर्मेंस, ये सब भी रहता है। उसमें आपका रिस्क फैक्टर मेंशन रहता है जिससे इन्वेस्टर जो है वो क्या कर सकता है, पॉसिबल लॉसेस को और अनसर्टेनिटीज़ को भी वो आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोमोटर्स एंड यूज़ ऑफ फंड हेल्प इन्वेस्टर जज लॉन्ग टर्म वायबिलिटी, ठीक है। मतलब कि जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन रहता है, प्रोमोटर के बारे में हो गया, फंड के बारे में हो गया, इन सब चीज़ों का बात है, उससे आपको पता चल सकता है कि लॉन्ग टर्म में वो कंपनी कैसा चलेगा। बस आप IPO में इन्वेस्ट करके उसमें पैसा नहीं डुबाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका जो प्रोस्पेक्टस पढ़ना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। कोई डाउट रहे तो आप हमें मैसेज मतलब कमेंट कर सकते हैं और ईबुक के लिए हमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज़, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए जो भी आपका चीज़ रहता है उसके लिए, ठीक है। और आज का वीडियो जो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।